अगर आप भी अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को ब्रूट फोर्स अटैक या फिर इनवैलिड लॉगिन से सिक्योर करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो ब्रूट फोर्स अटैक और इनवैलिड लॉगिन से बचने के लिए हमें हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर लिमिट लॉगिन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन यहाँ पर इनेबल करना चाहिए। तो वर्डप्रेस वेबसाइट पर लिमिट लॉगिन का ऑप्शन किस तरह से इनेबल करते हैं उसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका सिंपल सा प्रीव्यू दिखा देता हूँ तो आपको भी यहाँ पर समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर मैं मेरे साइट में यहाँ पर लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर गलत इंटर कर देता हूँ। तो यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर इंटर करने के बाद मैं यहाँ पर लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ तो लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर एरर मैसेज देख सकते हो। तो मैंने अभी यहाँ पर इनकरेक्ट पासवर्ड इंटर किया था तो उसकी वजह से ये एरर मैसेज मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है। अभी मेरे यहाँ पर 4 अटेम्प्ट्स बचे हैं। तो इसी तरह अगर कोई यूजर यहाँ पर 5 बार इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करता है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इसकी वजह से आपकी वेबसाइट की जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ जाती है। तो अभी यहाँ पर लॉगिन अटेम्प्ट्स को किस तरह से सेटअप करते हैं उसी के बारे में अभी हम देखने वाले हैं। तो उसको सेटअप करने के लिए यहाँ पर हमें एक प्लगइन की जरूरत पड़ने वाली। तो प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए हमें हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आना है। डैशबोर्ड पर आने के बाद हमें प्लगइन के सेक्शन में आना है। प्लगइन के सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर हमें ऐड न्यू प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें सर्च बॉक्स में एक प्लगइन सर्च करना है। तो यहाँ पर आपको इंटर करना है लॉगिनाइजर। तो लॉगिनाइजर यहाँ पर इंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक प्लगइन आ जाएगा। तो इस प्लगइन को यहाँ पर आपको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। तो मैंने अभी यहाँ पर ऑलरेडी इस प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लिया है। तो इस प्लगइन के यहाँ पर एक्टिवेट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पर लॉगिनाइजर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो लॉगिनाइजर का डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड आपके यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर डैशबोर्ड पर आपको जो लॉगिन अटेम्प्ट्स है वो लॉगिन अटेम्प्ट्स यहाँ पर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर इस तरफ फेल लॉगिन अटेम्प्ट दिखाई देंगे और इस तरफ जो सक्सेसफुल लॉगिन अटेम्प्ट्स है वो दिखाई देंगे। इसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आपको आपकी जो सिस्टम की इन्फॉर्मेशन है वो सिस्टम की इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। तो अभी यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। आपको आपके लॉगिनाइजर के ऑप्शन के नीचे आपको ब्रूट फोर्स का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो लॉगिनाइजर ब्रूट फोर्स की जो सेटिंग है वो सेटिंग यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर आपको फेल लॉगिन अटेम्प्ट्स का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें जितने भी फेल लॉगिन हुए वो फेल लॉगिन का जो डाटा है वो डाटा आपको इस बॉक्स में दिखाई देगा। तो यहाँ पर जहाँ से भी आपके इस वेबसाइट पर फेल लॉगिन हुआ है तो उसका जो आईपी है वो आईपी यहाँ पर दिखाई देगा। इसी के साथ जिस यूआरएल से आपके साइट पर अटैक हुआ है वो यूआरएल यहाँ पर नीचे दिखाई देगा। उसके बाद जो लॉकआउट टाइम है लॉकआउट टाइम यहाँ पर आपको दिखाई देगा और कौन सी तारीख को और अटैक हुआ है वो डेट भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो इसी के नीचे और थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद अभी यहाँ पर आपको ब्रूट फोर्स सेटिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो इसी ऑप्शन में यहाँ पर आपको मैक्स रिट्राइट का एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आप कितनी लॉगिन अटेम्प्ट्स रखना चाहते हो वो लॉगिन अटेम्प्ट्स की वैल्यू यहाँ पर आपको इंटर कर लेनी। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर 5 इंटर रखा है। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉकआउट टाइम भी दिखाई देगा। तो लॉकआउट टाइम आप कितने मिनट्स का रखना चाहते हो वो यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। ध्यान रखना ये आपको मिनट्स में यहाँ पर इंटर कर लेना है। उसके बाद मैक्स लॉकआउट का जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। बाद में आप अगर एक्सटेंडेड लॉकआउट का ऑप्शन इनेबल यहाँ पर रखना चाहते हो तो उसकी भी वैल्यू यहाँ पर आपको आवर्स में इंटर करनी है। बाद में आप अगर रिसेट रिटाइट का ऑप्शन रखना चाहते हो तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पर आपको आवर्स में इंटर कर लेनी है। इसी के साथ आप अगर लॉगिन अटेम्प्ट फेल हो जाने पर आप अगर मेल नोटिफिकेशन चाहते हो तो वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद अगर कोई यूजर यहाँ पर लॉगिन अटेम्प्ट फेल करता है तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको इस ईमेल पर आ जाएगा। और आप अगर किसी स्पेसिफिक लॉकआउट के बाद आप ईमेल नोटिफिकेशन चाहते हो तो वो लॉकआउट वैल्यू यहाँ पर आपको इंटर कर लेनी है। तो ये सारी सेटिंग यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद अभी यहाँ पर आपको सेव सेटिंग का एक बटन दिखाई दे रहा होगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो ये सेटिंग यहाँ पर सेव हो जाने के बाद आप अगर आपके साइट के लिए किसी स्पेसिफिक आईपी को यहाँ पर ब्लॉक करना चाहते हो तो वो आईपी यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। आईपी इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड ब्लैक लिस्ट आईपी के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद उस ब्लैक लिस्ट आईपी के लिए आपकी जो साइट है वो साइट यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगी। और जिस तरह से यहाँ पर आपने किसी स्पेसिफिक आईपी को ब्लैक लिस्ट में ऐड कर लिया है उसी तरह आप किसी स्पेसिफिक आईपी को यहाँ पर व्हाइट लिस्ट में ऐड करना चाहते हो तो उसको भी यहाँ पर आपको इंटर करके यहाँ पर आपको ऐड व्हाइट लिस्ट आईपी के ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एरर मैसेज का एक सेक्शन डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लॉगिन फेल हो जाने के बाद जो भी एरर मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हो वो एरर मैसेज आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अदरवाइज आप अगर इसको ब्लैंक रखते हो तो ब्लैंक रखने के बाद जो डिफ़ॉल्ट मैसेज है वो डिफ़ॉल्ट मैसेजेस यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे।
बाद में यहाँ पर आपको लॉगिन नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अगर इसको इनेबल करना है तो इसको इनेबल करने के लिए आपको सिंपली इस चेक बॉक्स के ऊपर चेक कर लेना है। इसको यहाँ पर इनेबल करने के बाद में आपके पास जो मेल आएगा वो मेल आप अगर यहाँ पर HTML में चाहते हो तो इसको भी यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। बाद में यहाँ पर जो सेटअप दिया है वो सेटअप आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो ये सारा सेटअप यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर अभी आपको सेव सेटिंग के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो सेव सेटिंग के बटन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके वेबसाइट पर यहाँ पर लॉगिन अटेम्प्ट का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन यहाँ पर ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर मैंने मेरा लॉगिन पेज ओपन कर लिया है। लॉगिन पेज ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने मेरा पासवर्ड इंटर कर लिया है। यहाँ पर रॉन्ग पासवर्ड मैं इंटर कर लेता हूँ। रॉन्ग पासवर्ड इंटर करने के बाद मैं यहाँ पर लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर लॉगिन के बटन पर क्लिक किया तो लॉगिन के बटन पर क्लिक करने के बाद अभी आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे यहाँ पर एरर में से डिस्प्ले हो चुका है। एक बार मैं फिर से यहाँ पर रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करने के बाद मेरे यहाँ पर अभी 3 अटेम्प्ट से यहाँ पर बचे हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं और 3 बार गलत लॉगिन डिटेल से लॉगिन करने की कोशिश करूंगा तो उसके बाद ये साइट मुझे ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देगी। और यहाँ पर अगर आपके साइट के ऊपर कोई ब्रूट फोर्स अटैक करने की कोशिश करता है तो उसका जो डिटेल्स है वो डिटेल्स भी यहाँ पर आपके डैशबोर्ड पर तुरंत दिख जाएगा। तो हमने अभी जो गलत लॉगिन डिटेल्स एंटर किए थे वो यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो इसको रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमने जो गलत लॉगिन डिटेल्स एंटर किए थे तो उसका डाटा यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर हमने कितने गलत लॉगिन अटेम्प्ट्स किए थे उसकी वैल्यू भी यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो आई होप वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए लिमिट लॉगिन सेटअप किस तरह से करते हैं उसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो लिमिट लॉगिन सेटअप के बाद आप अगर अपनी वेबसाइट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन इस प्लगइन में आपको यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन ये इस प्लगइन में ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है वो सिर्फ आपको प्रीमियम प्लगइन में देखने को मिलेगा। लेकिन आप अगर इसको फ्री में ऐड करना चाहते हो तो इसको हमारे वर्डप्रेस के ऊपर फ्री में किस तरह से ऐड करती उसके लिए मैंने ऑलरेडी ये वाला वीडियो बना दिया है। आप अगर ये वीडियो देखना चाहते हो तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ कि ये सिंपल सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।